की आखिरी अंतिम तिथि। अब सोचिए कि जब यहाँ से हमारे वो भाई बहन चले गए जो लेक्चरर बनने के लिए प्रयासरत हैं, जिनकी वो कोशिश है कि वो किस तरह से लेक्चर बन जाए, वो फॉर्म कैसे डालेंगे? जब यूनिवर्सिटी बंद हो गई, ऑफिस क्लोज हो गए, तो वो फॉर्म कैसे डालेंगे? ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रही है, और यही छोटी प्रॉब्लम एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आने वाली है अगर इस शेखुल जामिया, जिनका नाम जनाब प्रोफेसर पी.के. अब्दुल अजीज़ है, इनको नहीं हटाया जाए। जैसा कि फैज़ान ने कहा, उसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों जो इनका टेन्योर वहाँ रहा कोचिंग यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने उस यूनिवर्सिटी के साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इनका अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो नहायत ही टेंटेड है, और ये करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर पुटअप किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जानिब से, हमारी जानिब से नहीं। और ये फिगर जो है वो अरबों में है। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपना इनकम टैक्स जो पिछले बार से ये लेकर के आए थे अपनी यूनिवर्सिटी से, उसका इनकम टैक्स इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जायदाद से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है के पैसों से जो है भरा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पागलपन है। मतलब ये पागलपन की इंतहा है कि आप वहाँ से इनकम टैक्स लेके आ रहे हैं और उसको यहाँ पे कर रहे हैं। रही बात हमारी प्रॉक्टर साहब की और DSW साहब की, तो हमारी मांग जारी है, उनका इस्तीफ़ा भी हमें चाहिए। और जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे फेवर में इसलिए है क्योंकि हमारा एक छोटा सा सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी अगर उसी प्रॉक्टर उसी DSW के साथ खुलती है, वाइस चांसलर को छोड़ भी दिया जाए, तो अगर उसी DSW उसी प्रॉक्टर के साथ खुलती है, तो जो हालात आज हैं वही हालात कंटिन्यू करेंगे। वही हाल हो सकता है कि आज को ये धरना हम दिल्ली में जंतर मंतर में शिफ्ट कर दें, अगर यूनिवर्सिटी खुले, क्योंकि उनको ये पता चल जाए कि धरना शिफ्ट हो गया है, माहौल पीसफुल हो गया, जैसा कि वो कहते हैं कि पीसफुल माहौल नहीं है, हालांकि पूरा पीसफुल माहौल है। तो यूनिवर्सिटी खुलेगी, उसके बाद वही DSW वही प्रॉक्टर, तो लड़के कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो लगातार उन्होंने तानाशाही दिखाई है, लड़कों पे जुल्म किए हैं, बिना किसी वजह के, बिना कोई जिम्मेदारी होल्ड करते हुए उन्होंने लड़कों को सस्पेंड किया है, लड़कों के करियर के साथ खेला है, मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। ये खिलवाड़ अब हम ज़्यादा दिन तक नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं खुद यहाँ पर 8 साल से एक तालिब इल्म हूँ, कभी मेरी पर्सनल फाइल बिल्कुल क्लीन है जो हमारी प्रोवोस्ट ऑफिस में रखी है, लेकिन हम ये बता दें कि हमारे सारे भाई जो यहाँ पर नामजद किए गए, जो यहाँ बैठे हैं, उनकी पर्सनल फाइल बहुत साफ है, और कोई इनसे बैद नहीं है, कोई इनसे गिरा नहीं है कि ये जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो 12-12, 15-15 की तादाद में केसेस अंदर करेंगे पर्सनल फाइल के, और उसको जो है वाइस चांसलर के सामने करेंगे। और हम लोग आपको अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहते हैं। ने जो है स्टेटमेंट दिया है, ये देखिए, मैं इरफान खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, और 2nd ईयर रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं मास कम्युनिकेशन में रिसर्च होल्ड कर रहा हूँ, और इन्होंने हम पर जो है ये एलिगेशन लगाया है कि आप इलीगल हैं। तो ऐसे इनसेंसिटिव PRO और ऐसे इनसेंसिटिव मीडिया एडवाइज़र दुर्रानी साहब और राहत अबरार को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी स्टेटमेंट लेने से आप बाज आएँ। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी लीगैलिटी और लेजिटिमेसी को प्रूव करते हैं, और स्टूडेंट्स की लीगैलिटी और लेजिटिमेसी पे सवाल उठाते हैं। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपको भी इस यूनिवर्सिटी से कोई लगाव नहीं है। आप भी वाइस चांसलर के ही पिट्ठू हैं, आप उन्हीं का साथ देंगे, आप बच्चों का साथ कभी नहीं देंगे। हालांकि आपकी बात दिल पे आपके ये बात लगी हुई है कि ये जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे धरने पे बैठे हैं, मैं खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ, ये कभी भी किसी भी वक्त दम तोड़ सकते हैं। वो आए भी हमें समझाने के लिए, लेकिन हमने साफ कह दिया कि हमारी वसीयत है कि हम मर जाएंगे और इसी बाब सैयद पे ये तारीख़ लिखी जाएगी, ये इतिहास रचा जाएगा कि हम 5 लोगों की खबरें, मज़ारें इसी बाब सैयद पे बनाई जाएंगी। लेकिन हम अपनी मांगे जब तक न पूरी हो, उससे पहले हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। औलाद नहीं है तब भी सब बच्चे औलाद ही जैसे होते हैं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ की इस वक्त औलाद से ज़्यादा यहाँ की इस वक्त जितनी माएँ हैं सब तकलीफ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबी हुई हैं। ऐसा ना हो कि 24 घंटे के अंदर, मैं ये चाहती हूँ कि वाइस चांसलर साहब आए, इन बच्चों से बात करें, वरना ऐसा ना हो 24 घंटे के बाद यहाँ पर औरतें ही औरतें नजर आएँ। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हालात आज हो रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुए। मैं अलीगढ़ में पैदा हुई, अलीगढ़ में पढ़ी, अलीगढ़ में शादी हुई, मैंने आज तक ये हालात नहीं देखे कि बच्चे दम तोड़े, वाइस चांसलर मिलने तक नहीं आए। शासन प्रशासन सबको मिलकर इन हालात को सुधारना चाहिए। इससे हम लोग यहाँ के ओल्ड गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और चाहते हैं कि बच्चों के इन मांगों को सुना जाए, इनसे कंप्रोमाइज़ किया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों ने से अगर आपने प्यार से बात की और बच्चों ने आपकी बात ना सुनी हो। हमेशा बच्चे सुनते हैं। कोई निकल कर नहीं आया अभी तक, VC साहब अंदर से निकल के नहीं आते, क्या चाहते हैं वो, यहाँ अलीगढ़ के हालात के बारे में क्या चाहते हैं, इन बच्चों के लिए क्या जानना, क्या चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। ऐसा ना हो कि मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि अलीगढ़ की औरतें सड़क पर आ जाएं।
है।